तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। तो आज हम तो एनवायरनमेंट बारे में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन ये भी जानना है कि एनवायरनमेंट किस दिन मनाया जाता है। तो एनवायरनमेंट 5 जून में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ज़रूर याद करके रखना, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। After the long vacation, when Rabi started going to school again, तो एक वैकेशन था, जैसे कि आपका एक वैकेशन तो समर वैकेशन, जो भी वैकेशन हो, समर वैकेशन में स्कूल बहुत छुट्टी होता है कि नहीं, छुट्टियां होता है स्कूल, तो वहाँ पर आपका स्कूल मतलब क्लोज रहता है, छुट्टी रहता है। तो वैसे भी उसका भी छुट्टी था। जब समर वैकेशन की जो भी वैकेशन उसका ख़त्म हुआ, तभी वो स्कूल गया, फिर से गया, जिससे कंटिन्यू करती थी। He noticed that only playground next to his school was dog off. जब वो स्कूल जा रहा था, जब वो स्कूल के पास पहुंचा, तो उसने देखा, थोड़ा सा दूर उसकी देखा कि उसका जो प्लेग्राउंड है वो गड्ढा होके खोदा हुआ है। People said that huge building with many flats will be constructed there. तो जब वो मतलब पीपल से पूछताछ की, तो उससे मिली कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स, अपार्टमेंट वगैरह, बिल्डिंग बनाने वाले हैं। वैसे हुई, और बिल्डिंग फ्लैट्स विल कंस्ट्रक्टेड देयर। Ravi was almost in tears when realized that big playground with its soft grass, marigolds and butterflies gone forever. तो जब इस बात रवि को पता चला, तो वो मतलब रोने वाला हो गई, उसके आँखों में आंसू आ गई थी, पूरा बहुत दुखी हो गया था वो लड़का बेचारा। फिर क्या हुआ, रवि वाज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट बिग प्लेग्राउंड, वो बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड था, और विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, उसका बहुत ही सॉफ्ट ग्रास था, मैरीगोल्ड्स भी था, एंड बटरफ्लाइज, एंड बहुत सारे बटरफ्लाइज भी थे। तो वो भी बहुत उदास हुए थे। तो गाइज, नॉर्मली हमारा भी प्लेग्राउंड होता है। जब आपका पेरेंट्स भी, आपका मम्मा पापा जब छोटे थे, उनका भी एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, और वो भी वहाँ अच्छे से खेल रहे थे। अगर उनके साथ भी ऐसा होता, अगर हमारे साथ भी ऐसा होती, नॉर्मली हम हमारी बात कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होती, अगर ऐसा होता है, जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम भी ऑलमोस्ट टीचर चले गए। तो बच्चों की बहुत ही स्कूल में फेवरेट प्लेस होता है प्लेग्राउंड। वहाँ पर वो खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है, हमें भी बहुत मज़ा आता है। तो वैसे भी वो बहुत ही उदास हो गया। He shared his feeling with his classmate. उसका क्या हो रहा था, मतलब कैसे वो फील कर रही थी, सभी क्लासमेट को बताया। नॉर्मली आप जैसे भी फील करते हो, आपके सबसे फेवरेट फ्रेंड को शेयर करते हो, नहीं तो मम्मा से शेयर करते हो, वैसे ही वो भी शेयर किया अपने क्लासमेट के साथ। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। एक दिन प्रिंसिपल ने सबको बुलाया, और वो भी रवि की तरह उदास थे, दुखी थे। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो प्रिंसिपल ने बताया, देखो हमारे एनवायरनमेंट कैसे चेंजिंग हो रहा है। इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो रवि जो था, सर ने बताया कि एनवायरनमेंट चेंजिंग हो रहा है इसकी वजह से। तो रवि को डाउट है, अरे एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या चेंजिंग हो रहा है। तो मैम ने बताया, वट एवर यू सी इन योर सराउंड इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो रवि के टीचर ने बताया, जो अपने आस पास तुम देख रहे हो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। Ravi thought aloud, that means school building, tables, chair in the classroom, even open field, road, garbage, my friends, all parts of environment. तो रवि को जो बता, हम आपने चारों तरफ जो भी देख रहे हो, ये पेन भी देख रहे हो, आपने अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हो। तो रवि ने बताया, अरे क्या अपने चारों तरफ जो भी है, ये कैसी बात है। रवि थोड़ा अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल है, बिल्डिंग्स है, ये भी एक एनवायरनमेंट है। टेबल्स भी एक एनवायरनमेंट है, चेयर भी एक एनवायरनमेंट है, मेरी क्लासरूम्स भी एक एनवायरनमेंट है, मेरी फ्रेंड्स भी है, डस्टबिन भी है, सब एनवायरनमेंट है, मेरे हाथ में पेन भी एनवायरनमेंट है। ऐसे क्वेश्चन करने लगा। तो मैम ने बताया, हाँ द टीचर, हाँ लेकिन थोड़ा वेट करो, रुको जरा, सब्र करो, बताया थोड़ा वेट करो। और फिर उसने भी थोड़ा वेट किया। सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तुमने तो बताया सही, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हमारा नेचर की द्वारा क्रिएटेड है। जैसे कि एग्जांपल ट्री,
माउंटेन, ट्रीज, माउंटेन, इसको क्या इंसान ने बनाया है? ये प्रकृति से हमें मिला है। एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर मेड बाय द पीपल। ये जो चीज़ है, रिवर, ये सब हमें नेचर से मिला है और सब हमें इंसानों से मिला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नॉर्मली हमारा एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है जो हमें नेचर से मिला जाता है। ह्यूमन का एनवायरनमेंट का मतलब है जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट है, मतलब जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन ने बनाया है। और सिर्फ ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है जो ह्यूमन है, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिलीज़, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक, उसको बोलते हैं। और फिर और एक है योर सराउंडिंग, रवि फील्ड गार्बेज सेड सम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लॉथेस, बुक्स। जैसे कि एग्जाम्पल जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है वो है रोड्स, कार्ड्स, clothes, books. Now work in pairs. Make a list with your classmate sitting next to you of the creators of nature and my human being. Ravi, Parmit, Jesse, Mustafa, Absha were all excited about making the list. Why is the environment changing? Asked Lucar. It's all because of needs there. तो जेसी और मुस्तफ़ा, आशा वेर बहुत एक्साइटेड थे। वो मतलब एक लिस्ट बना है एनवायरनमेंट का। वाई इज़ एनवायरनमेंट चेंजिंग? एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? हाँ, चॉकलेट मिल गया, थैंक यू। एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है बताया। बिकॉज ऑफ आवर नीड्स देयर। एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? एक्स ये बच्चा बताया। लिग्वाल या क्या है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर, लिग्वाल है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स देयर। ये हमारी मतलब हमारे लिए, हमारे मतलब जैसे कि एग्जांपल बेड लकड़ी से बना हुआ है ना, लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी पेड़ों से हम पाते हैं, तो पेड़ को हम काट देते हैं हमारी ज़रूरत के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली हमारा 3 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है। एक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचुरल में हम क्या पाते हैं? एयर, लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स। अरे मैं आपको बताना भूल गई। 5 क्लास में आप पढ़े थे, 6 क्लास में आप पढ़े थे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये सब क्या है मुझे कमेंट में जल्दी बताना और खुशखबरी दे देना। ह्यूमन मेड, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, सब ह्यूमन मेड है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब है ह्यूमन। और अभी मैंने जो आपको बताया लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये सब क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और फिर इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाई एंड टाइम्स इवन डिस्ट्रॉय आवर नेचुरल सराउंडिंग। बहुत दिनों तक हम मतलब हमारे नेचुरल जो नेचर से मिला है हम उसको मतलब बर्बाद कर देते हैं। From the above conservation, you understand that place, people, things, nature that surround any living organism is called environment. From the conservation, you understand that place, people, things, nature that surround any living organism is called environment. It is the combination of natural and human-made phenomena. हम पढ़े थे, टीचर ने बताया वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंड इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब इसको और डिटेल में जानने के लिए ये हमें दी है। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। अरे हमने तो बोल दिया ह्यूमन मेड, नेचुरल, ह्यूमन मेड फेनोमेना, मतलब बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक क्या है? बायोटिक का मतलब क्या है? रिफर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अबायोटिक। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवर्स द एक्टिविटी, क्रिएशन, इंट्रैक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। तो बायोटिक को हम कहते हैं क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक को नॉन लिविंग। इसको मैं पार्ट 2 आपको
हाँ, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना पार्ट 2 में लाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास चॉकलेट तो मतलब है, अब मैं खाऊंगी। बाय।